Assalamu alaikum my YouTube family. Here I am Aisha Vagan and I am back with another new video, Medical with Aisha Vagan. In the Medical with Aisha Vagan. So in this video we will discuss about the embryology development of the स्टमक, यानी कि एम्ब्रोलॉजिकली स्टमक की डेवलपमेंट कैसे होती है। जैसे कि मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है जिसमें हमने इंट्रोडक्शन जीआईटी का किया था और ईसोफेगस की डेवलपमेंट को स्टडी किया था। तो यहाँ पे हम करेंगे स्टमक की। बेसिकली पहले क्वेश्चन आता है कि स्टमक अराइज कैसे होता है। स्टमक अराइज होता है एज अ फ्यूजिफॉर्म डायलेशन इन द फोर्थ वीक, यानी फोरगट का ये पार्ट है और कैसे अपीयर होता है एज अ फ्यूजिफॉर्म डायलेशन। व्हाट यू मीन बाय द फ्यूजिफॉर्म? फ्यूजिफॉर्म होता है स्पिंडल शेप्ड, उर्दू में बोलते हैं उसे बेलन शेप्ड, यानी कि यहाँ से ये बहुत जो एंड्स है इसकी वो टेपर्ड है, पॉइंटेड है। फोर्थ वीक में एज अ फ्यूजिफॉर्म डायलेशन की तौर वो अपीयर होता है। अब क्या होता है कि यहाँ पे मैंने जो फिगर्स बनाई है लिगमेंट से लिए, तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स में इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, डिफरेंट साइड से ये ग्रो कर रहा है, डिफरेंट आर्गन्स जो इसके अराउंड होते हैं उसकी पोजीशन चेंज होने की वजह से मतलब इसकी शक्ल बदलती ही रहती है डेवलपमेंट के दौरान। पहले आता है कि इसमें कौन सी दो रोटेशंस होती हैं। बेसिकली स्टमक में दो रोटेशंस होती हैं, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल रोटेशन और दूसरी होती है एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में रोटेशन होती है। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि ये दोनों लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में रोटेशन है, तो यहाँ पे स्टमक 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करता है। तो पहले क्या होता है कि जो लेफ्ट साइड होती है उसे सप्लाई करती है लेफ्ट वेगस नर्व। अब क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड एंटीरियरली आ जा रही है और जो राइट साइड है वो पोस्टीरियरली चली जा रही है। राइट साइड को सप्लाई करती है राइट वेगस नर्व। तो अभी हम क्या बोलेंगे कि एंटीरियर वाल को सप्लाई कर रही है लेफ्ट वेगस नर्व और पोस्टीरियर वाल को सप्लाई कर रही है राइट वेगस नर्व। अब क्या होता है कि पहले हम देखें तो इसकी जो वाल्स हैं एंटीरियर पोस्टीरियर वाल, उसमें क्या हो रही है, डिफरेंट प्रोपोर्शनेट में ग्रोथ हो रही है। यानी कि जो पोस्टीरियर वाल होती है वो ज़्यादा ग्रो करती है एज़ कम्पेयर टू द एंटीरियर वाल, जिसकी वजह से क्या फॉर्मेशन हो रही है, कर्वेचर्स की फॉर्मेशन हो रही है। पोस्टीरियर वाल फॉर्म करता है ग्रेटर कर्वेचर। वाई इट फॉर्म द ग्रेटर कर्वेचर? क्योंकि जो पोस्टीरियर वाल होती है वो ज़्यादा ग्रो करती है एज़ कम्पेयर टू द एंटीरियर वाल। एक एक्सिस तो हमने ये पढ़ा कि जो स्टमक होता है वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में। नाउ दिस कैन बी योर बीसीक्यू क्वेश्चन इन एनुअल्स। ये बीसीक्यू क्वेश्चन हो सकता है एनुअल में कि स्टमक कितनी डिग्री रोटेशन करता है और कौन सी डायरेक्शन में, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। सो राइट आंसर इज 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब आ जाते हैं दूसरे एक्सिस में। दूसरी एक्सिस कौन सी है, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, यानी कि एंटीरियर डायरेक्शन और पोस्टीरियर डायरेक्शन। यहाँ से ये ऐसे रोटेट होता है एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन में। ये क्या होती है, इसकी रोटेशन होती है। तो जो पाइलोरिक या जो टेल वाला पार्ट होता है वो राइट और अपवर्ड चला जाता है, और जो सेफलिक पार्ट होता है, जो मैंने ऊपर वाला पार्ट होता है, वो लेफ्ट और डाउनवर्ड हो जाता है। तो ऐसे क्या होती है, स्टमक की डेवलपमेंट होती है। दिस इज इम्पॉर्टेंट रिगार्डिंग द ओस्पी एग्जामिनेशन, ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चरल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। ये ओस्पी में आ सकती है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले जो सेफलिक और कार्डल एंड्स थी वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में सेम डायरेक्शन में थी, लेकिन जब फर्दर ग्रोथ हो रही है एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में जा रहे हैं तो उनकी पोजिशन क्या हो रही है, वो चेंज हो रही है। जैसे कि हमने स्टमक की डेवलपमेंट को तो स्टडी कर लिया। अब पहली वीडियो में मैंने ये डिस्कस किया था कि स्टमक जो होता है वो अटैच्ड होता है मीजेंट्री से, और जो स्टमक की मीजेंट्री होती है उसे हम बोलते हैं मीजोगैस्ट्रियम। मीजेंट्री को हमने कैसे डिस्क्राइब किया था, दीज आर द डबल लेयर्ड पेरिटोनियम, जो कि एक विजरा को कनेक्ट करती है एंटीरियरली पोस्टीरियरली, या सिर्फ एंटीरियर साइड एज इन द केस ऑफ द रेट्रोपेरिटोनियल आर्गन्स, या फिर एक विजरा को दूसरे विजरा से कनेक्ट करती है, या फिर एक विजरा को दूसरे बॉडी वॉल से कनेक्ट करती है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टमक जो है वो डोर्सल बॉडी वॉल से अटैच्ड है विद द हेल्प ऑफ द डोर्सल मीजोगैस्ट्रियम। वेंट्रल वॉल से अटैच है विद द हेल्प ऑफ द वेंट्रल मीजेंट्री। अब क्या होता है, जैसे कि स्टमक पोजीशन चेंज करता है। स्टमक में हमने दो रोटेशन पढ़ी, दो एक्सिस में रोटेशन पढ़ी। एक पढ़ी थी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में रोटेशन और दूसरी पढ़ी थी एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में रोटेशन। जाहिर सी बात है कि ये मीजेंट्री भी स्टमक से अटैच्ड है। जब इसकी रोटेशन होगी तो ऑब्वियसली इसके मीजेंट्री की भी रोटेशन होती है। जब क्या होता है कि ये जब रोटेट करता है इन द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में,
तो ये क्या होती है, जो डोर्सल मीजोगैस्ट्रम होती है वो लेफ्ट साइड पे चली जाती है और इसके पीछे, स्टमक के पीछे एक स्पेस क्रिएट होती है जिसे हम बोलते हैं ओमेंटल बुर्सा, जिसका दूसरा नाम है लेसर पेरिटोनियल से। ऑब्वियसली अगर डोर्सल मीजोगैस्ट्रम अपनी पोजीशन चेंज कर रही है तो वेंट्रल मीजेंट्री भी अपनी पोजीशन चेंज करती है, ये राइट साइड पे चली जाती है। क्या हो रहा है कि जो मीजेंट्री चेंज हो रही है, मीजेंट्री की पोजीशन चेंज हो रही है, तो उनमें अंदर जो ऑर्गन्स ग्रो कर रहे हैं उनकी पोजीशन भी चेंज हो रही है। जैसे कि अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कट सेक्शन है, एंड दिस वन हियर इज अ स्टमक। स्टमक के पीछे जो ऐसे डोर्सल यानी कि डोर्सल बॉडी वहाँ से अटैच करा है, दैट इज़ द डोर्सल मीजोगैस्ट्रम। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस वन हियर इज द पिंक कलर स्प्लीन। स्प्लीन जो कि मीजोडर्म से होती है, मीजोडर्मल इन ओरिजिन होती है, वो इस इन दो लीव्स के बीच में ग्रो करती है, यानी कि है यहाँ पे भी डोर्सल मीजोगैस्ट्रम है, यहाँ पे भी डोर्सल मीजोगैस्ट्रम है, यहाँ पे बीच में हमारी स्प्लीन ग्रो करती है। अब क्या होता है, जब स्टमक की रोटेशन होती है, यानी ये जब मूव करेगा तो ये क्या होगी, डोर्सल मीजोगैस्ट्रम स्ट्रेच होगी। स्ट्रेच होगी तो ये जो यहाँ पे बीच में है, यानी कि डोर्सल बॉडी वाल और स्प्लीन के बीच में जो डोर्सल मीजोगैस्ट्रम है, ये यहाँ से हट जाएगी, तो ये स्प्लीन आके अटैच हो जाएगी पोस्टीरियर बॉडी वाल से, एंड देयर इज़ नो मीजेंट्री बिटवीन द स्प्लीन एंड पोस्टीरियर बॉडी वाल, एंड नाउ देयर इज़ ओनली ऑन द एंटीरियर सरफेस, यानी एंटीरियर सरफेस पे सिर्फ पेरिटोनियम होगी। तो ऐसे ऑर्गन्स को हम क्या बोलते हैं, रेट्रोपेरिटोनियल। व्हाट इज द रेट्रोपेरिटोनियल? ऑर्गन्स दैट आर अटैच्ड विद द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल एंड पेरिटोनियम्स कवर्स ओनली एंटीरियर सरफेस। सो इस फिगर में हमने क्या डिसाइड किया कि जब मीजेंट्री की पोजीशन यानी मीजोगैस्ट्रम की पोजीशन हो रही है तो हाउ इट अफेक्ट्स द पोजीशन ऑफ स्प्लीन। जो स्प्लीन को उसने क्या कर दिया, रेट्रोपेरिटोनियल कर दिया। ये दूसरी फिगर है, और इस फिगर में क्या हो रहा है कि जो स्प्लीन पहले थी वो पोस्टीरियर बॉडी वहाँ से अटैच्ड हो गई है, और ये पहले जो इंट्रापेरिटोनल होती है अब ये क्या कर रही है, अटैच हो रही है डिफरेंट विजराज से। यानी कि ये यहाँ पे क्या है, लेफ़्ट किडनी, दिस वन हेयर इज़ अ लेफ़्ट किडनी। तो ये जो स्प्लीन होती है वो एक लिगामेंट होता है जिसे हम बोलते हैं लियनो रीनल लिगामेंट। लियनो वर्ड स्टैंड्स फॉर स्प्लीन, मेडिकल वर्ड में स्प्लीन के लिए हम लियनो यूज़ करते हैं, और रीनल स्टैंड्स फॉर द किडनी। तो यहाँ पे ये लेफ़्ट किडनी से अटैच हो रही है विद द हेल्प ऑफ लियनो रीनल लिगामेंट, और स्टमक से अटैच हो रही है विथ द गैस्ट्रोलीनल लिगामेंट। गैस्ट्रो स्टैंड फॉर स्टमक एंड लीनल फॉर स्प्लीन। सो इट इज़ ईजी टू मेमोराइज कि स्टमक से उसे कौन सा लिगामेंट अटैच करेगा, गैस्ट्रोलीनल लिगामेंट, और लेफ्ट किडनी से उसे अटैच करेगा लियनोरीनल लिगामेंट। अब इसकी पोजीशन तो चेंज हो रही है, लेकिन एक दूसरा ऑर्गन है उस पर भी इस पोजीशन चेंज होने का इफेक्ट पड़ रहा है, दैट इज़ द पेनक्रास। पेनक्रास पहले कहाँ पे ग्रो होता है, पहले वो ग्रो होता है मीजोड्यूडिनम में, यानी मीजोड्यूडिनम में ग्रो करता है। उसके बाद उसकी जो टेल होती है वो एक्सटेंड कर जाती है मीजोगैस्ट्रम में। अब मीजोगैस्ट्रम की जो स्प्लीन और बॉडी वाल को अटैच करती है वो तो यहाँ से ख़त्म हो जाती है, कि मतलब कि टेल भी जो होता है वो पोस्टीरियर वाल से अटैच हो जाता है, और सिर्फ वो एंटीरियरली कवर्ड होता है पेरिटोनियम से। अब यहाँ पे जो पेनक्रियास पहले इंट्रापेरिटोनियल था, अब यहाँ पे पेरिटोनियम ख़त्म होने की वजह से वो अटैच हो गया पोस्टीरियर बॉडी वॉल से और सिर्फ एंटीरियरली कवर्ड है पेरिटोनियम से। तो इस ऑर्गन को हम बोलेंगे सेकेंडरी रेट्रोपेरिटोनियल। अब डोर्सल मीजोगैस्ट्रम जो होती है वो पोजीशन चेंज होने की वजह से दूसरी जो होती है वो कौन सी होती है, एक्सिस, यानी एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस होती है। तो ये जो होती है हमारी डोर्सल मीजोगैस्ट्रम, यानी कि जो पोस्टीरियर वॉल से अटैच होती है वो ग्रो करना शुरू करती है, और वो एक एप्रॉन की तरह यानी कि आ जाती है ट्रांसवर्स कोलन के ऊपर भी, और इंटेस्टाइनल जेजुनल लूप्स के ऊपर भी आ जाती है। एक डबल लेयर्ड पेरिटोनियल मतलब कि फोल्ड बन जाता है लाइक एप्रॉन, जिसे हम बोलते हैं ग्रेटर ओमेंटम। अब ये यहाँ पे हमें ग्रेटर ओमेंटम नज़र आ रही है। उसके बाद हम ये देख सकते हैं कि जो ग्रेटर ओमेंटम है वो लाई कर रही है, किस पे लाई कर रही है, इसके नीचे क्या होगा, ट्रांसवर्स कोलन, और ये कुछ इसका पार्ट जो है वो आ रहा है हमारे जेजुनल और इलियल लूप्स के ऊपर। जब ये डेवलप हो जाती है यानी कि डेवलपमेंट होती रहती है, तो इसका जो पोस्टीरियर लेयर होता है वो ट्रांसवर्स कोलन की मीजेंट्री से फ्यूज़ हो जाता है, और ग्रेटर कर्वेचर से यहाँ पे लटकती है, हैंग करती है जेप्रॉन की तरह, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेटर ओमेंटम। यानी कि डोर्सल मीजोगैस्ट्रम जो हमारी थी वो चेंज हो गई है ग्रेटर ओमेंटम में।
सो यहाँ पे हम आ जाते हैं वेंट्रल मेजेंट्री की तरफ। डोर्सल मेजेंट्री को हमने डिस्कस कर लिया। वेंट्रल मेजेंट्री से हमारी क्या बनती है, लेसर ओमेंटम बनती है और फाल्सिफॉर्म लिगामेंट बनता है। लेसर ओमेंटम क्या करती है, इसकी एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक होती है, यानी कि यहाँ पे इसोफेगस का पोर्शन, स्टमक एंड स्मॉल पोर्शन ऑफ द ड्यूडिनम तक इसकी एक्सटेंशन होती है। फाल्सिफॉर्म लिगामेंट एक्सटेंड होता है लिवर से लेके वेंट्रल बॉडी वॉल तक। अब जो वेंट्रल मेजेंट्री होती है वो खुद कहाँ से ड्राइव होती है, सेप्टम ट्रांसवर्सम से डिवाइड होती है। यानी कि जो चीज़ें वेंट्रल मेजेंट्री हमें देती है, फाल्सिफॉर्म लिगामेंट हो गया, लेसर ओमेंटम हो गई, और दूसरी होती है यानी कि लिवर की पेरिटोनियम। अब दो मेन चीज़ें यहाँ पे आती है, वो होती है फाल्सिफॉर्म लिगामेंट की जो फ्री मार्जिन होती है उसमें हमारी होती है अम्बिलिकल वीन, लेकिन जब डेवलपमेंट होती है बर्थ के बाद वो ओब्लिटरेट हो जाती है और वो एक के लिवर के लिगामेंट में चेंज हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं राउंड लिगामेंट ऑफ लिवर, लिगामेंट हेपाटस टीरीज। और दूसरी जो होती है फ्री मार्जिन, यहाँ से जो कि ड्यूडिनम को लिवर से कंटेन करती है, लेसर ओमेंटम की फ्री मार्जिन होती है, वो लिगामेंट होता है हेपाटोड्यूडिनल लिगामेंट। वो फ्री मार्जिन होती है जिसमें हमारी क्या बनाती है, रूफ ऑफ द लाइक फोरामिना ऑफ विंसलो। ये क्या होती है, एक ओपनिंग होती है जो कि कनेक्ट करती है लेसर सेक को विथ द ग्रेटर सेक। सो ये फिगर भी जो है वो ओस्पी से इम्पॉर्टेंट है, लाइक ओस्पी रिलेटेड है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। दूसरी चीज़ें ये फिगर क्या शो कर रही है, वो शो कर रही है ब्लड सप्लाई ऑफ द जीआईटी। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो फोरगट है वो फोरगट किस आर्टरी से सप्लाई हो रही है, वो सीलियक आर्टरी से सप्लाई हो रही है, और जो मिडगट है हमारी वो सप्लाई हो रही है सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी से, और जो हाइंड गट है वो सप्लाई हो रही है इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी से। दूसरे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, लाइक अकॉर्डिंग टू द ब्लड सप्लाई फाल्सिफॉर्म लिगामेंट में क्या होता है, अम्बिलिकल वीन होती है, वो कहाँ किस में चेंज हो जाती है, लाइक ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। लेसर ओमेंटम की एक्सटेंशन कितनी है। सो यहाँ पे जो हमारा वीडियो ट्यूटोरियल है वो ख़त्म हो रहा है। इस वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया स्टमक की एम्ब्रोलॉजिकल डेवलपमेंट को, उसके बाद हमने इसकी मेजेंट्रीज़ को भी डिस्कस किया, लाइक डोर्सल मेजेंट्री और वेंट्रल मेजेंट्री, इनकी पोजीशन की चेंज होने की वजह से लाइक आर्गन्स पे कौन सा इफ़ेक्ट पड़ रहा है। So friends, if you like my video, then don't forget to subscribe my YouTube channel, like my video, share my video and comment on it if you really like it.